तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्या भाई, देख लो आप, वन टॉप सिद्धांत। वन टॉप सिद्धांत हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको खत्म ही कर लेते हैं और इससे संबंधित जो भी है डियर साथियों वो सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे। डाउट इतना सा भी नहीं रहने देंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया लाइक तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और आप अपने 5 सच्चे मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना। तो भाई वन टॉप सिद्धांत, अब ये वन टॉप सिद्धांत आप देखो हेडिंग डली होगी, तनु विलियनों का वन टॉप सिद्धांत है। ये सिद्धांत वन टॉप सिद्धांत तो है, लेकिन किसका है? तनु विलियनों का। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि ये सिद्धांत तनु विलियनों के लिए दिया गया है, ये तो हमें पता चल गया। अब वन टॉप सिद्धांत है, तो भाई ये दिया किसने? तो देखो नाम खुद लिखा आ रहा है, वन टॉप। तो वन टॉप क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। वन टॉप ने तनु विलियन के लिए सिद्धांत दिया था। अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ गए। सर इस सिद्धांत में क्या हुआ, क्या बोला गया? तो मेरे भाई इस सिद्धांत में ये बोला गया कि जो तनु विलियनों का जो परासरण दाब होता है, क्या होता है बेटा? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है सर? तो भाई परासरण दाब होता है पाई। परासरण दाब क्या होता है बेटा? पाई होता है ना। आपको परासरण दाब पढ़ा है ना। परासरण दाब को हम कैसे व्यक्त करते हैं? पाई से करते हैं ना, तो पाई होता है। तो इस सिद्धांत में बोला गया कि जो तनु विलियनों का जो परासरण दाब होता है, ये जो परासरण दाब है उस बाष्प दाब के बराबर होता है। अब होता किसी के भी हो, बट हमें ये तो पता चल गया कि ये बाष्प दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? वाष्प दाब के बराबर होता है। तो देखो तनु विलियनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होता है। अब वाष्प दाब कोई सा भी हो, वो अभी पता कर लेंगे कौन सा है, लेकिन वाष्प दाब के बराबर तो हो रहा है। तो मतलब आप ये बात तो समझ गए कि भाई वन टॉप सिद्धांत के अनुसार जो परासरण दाब है वो वाष्प दाब के बराबर होता है। परासरण दाब क्या होता है? पाई। और वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पी से। किससे व्यक्त करते हैं? पी से। तो ये तो बात आपको अभी पता चल गई कि परासरण दाब पी के बराबर होता है, वाष्प दाब के बराबर होता है। बट अब ये पता कर लो किस वाष्प दाब के बराबर होता है। तो देखो लिखा है तनु विलियनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होगा किस? जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। अच्छा सर कौन सा विलेय? तो भाई आप बताओ तनु विलयन में विलेय होगा कि नहीं? देखो अब यह लिखा है ना तनु विलयन, तो विलयन तो है, इस विलयन में जो विलेय होगा उस विलेय की बात की गई है। वो विलेय वाष्प अवस्था में, वो विलेय वाष्प अवस्था में जितना वाष्प दाब उत्पन्न करेगा उस वाष्प दाब के बराबर होगा इस विलयन का परासरण दाब। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना तनु विलयनों का परासरण दाब उस वाष्प दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में उत्पन्न करता है। और अगर अर्थात में यही चीज लिखें, हमें ये तो पता चल गया कि परासरण दाब किसके बराबर है? वाष्प दाब के बराबर। आगे क्या हुआ? तो बेटा आगे जो वन टॉप थे ना वो ऐसे ही शांत नहीं हुए, इन्होंने आगे अपना एक समीकरण भी दिया। तो भाई मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां। तो बेटा इस आधार पर जब इन्होंने देखा कि पाई बराबर किसके है? पी के, तो इसका ही उन्होंने फायदा उठा लिया। और इस आधार पर ये जो वन टॉप महोदय थे इन्होंने आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। किसका? आदर्श गैस समीकरण। सर आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? तो आपको पता है ना बेटा, पी भी बराबर एन आर टी, ये आदर्श गैस समीकरण होता है ना। तो भाई इसी का इन्होंने फायदा उठा लिया और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग किया। और आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके एक समीकरण दिया उनने। क्या दिया? एक समीकरण, जिसे उनने बोला वन टॉप समीकरण। ध्यान रखना, तो वन टॉप ने अपना एक समीकरण भी दिया जिसे हम क्या बोलते हैं? वन टॉप समीकरण। किसका उपयोग करके? आदर्श गैस समीकरण का। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी, है ना। समीकरण का उपयोग करके एक समीकरण दिया जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, है ना। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बेटा? तो यहां लिख दिया हमने आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण बोलो यही होता है? हाँ होता है। इसका उपयोग किया। अच्छा इसका क्या उपयोग किया? तो देखो इसमें आपको पता है पी क्या है? वाष्प दाब है। पी क्या है? वाष्प दाब। और इनने बोला कि जो पी है वो किसके बराबर है? पाई के बराबर। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। ठीक है, तो आप इनके अनुसार जाएंगे, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार जाएंगे, तो इसलिए आपका आदर्श गैस समीकरण लिख दिया मैंने। अब आगे लिखना इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के
अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या, तो इस सिद्धांत के अनुसार बेटा पाई किसके बराबर है, पी के बराबर है। पाई किसके बराबर है, पी के बराबर। तो जहां जो पी है उसकी जगह आप क्या रख दो, पाई रख दो। जहां जो पी दिख रहा है ना उसकी जगह आप क्या रख देना, पाई रख देना। तो पी की जगह पाई हम रखेंगे, पी की जगह हम क्या रख देंगे, पाई इसमें रख देना। चाहो तो आप इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है। तो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से p की जगह क्या रखना है, p की जगह क्या रखना है, पाई। देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो यार, ऐसा भी तो लिख सकते हो, p बराबर पाई। जब दोनों बराबर हैं तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, मतलब तो एक ही है ना, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में p की जगह क्या रख देना, पाई। तो p की जगह हमने क्या रख दिया, पाई रख दिया। और ये क्या है, v, और बराबर क्या चल रहा है बेटा, nRT चल रहा है ना। बेटा यहां से अगर हम पाई की वैल्यू निकालें तो v कहाँ है, गुणा में है, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, n बटे v, और ये रहा r और ये रहा t, ये होता है। अब यहां पर आपने बेटा, आपने 12th केमिस्ट्री में या फिर 11th केमिस्ट्री में एक बात पढ़ी होगी कि C क्या होता है बेटा, तो आपको पता है, या फिर ऐसा बोलो कि सांद्रता क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सांद्रता होती है C। क्या होती है सांद्रता, C। और C का सूत्र क्या होता है, तो बेटा होता है N/V। N अपॉन क्या होता है, V। तो सांद्रता जो C है उस बराबर क्या होता है, N/V। और यहाँ देखो आप N/V बन रहा है ना। तो N/V की जगह हम क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखो पाई, इसकी जगह हमने रख दिया C, और ये रख दिया R, और ये रख दिया T। तो ये बन गया बेटा पाई बराबर CRT। क्या बन गया, पाई बराबर CRT। और यही बेटा आपका क्या है, यही है आपका वन टॉप समीकरण। क्या है बेटा, वन टॉप समीकरण। तो ध्यान रखना ये आपका वन टॉप समीकरण। कोई पूछे वन टॉप समीकरण क्या है तो बता देना पाई बराबर CRT। अब आपको पाई का तो पता ही है कि पाई क्या है, पाई के बारे में पता है ना, पाई क्या है। तो आपको पता है, आप लिखना चाहे तो लिख दो। जहां पाई बराबर क्या है बेटा, परासरण दाब। पाई बराबर क्या है, परासरण दाब। C क्या है तो आपको पता ही है, C क्या है, सांद्रता, ये बता दिया मैंने। अच्छा R क्या है, तो भाई R आपका गैस समीकरण में है, तो आपको पता होगा क्या है, गैस नियतांक है। क्या है बेटा, गैस नियतांक। सर इसका मान कितना होता है बता दोगे जरा, हाँ बता दूंगा ना। तो 0.0821 इसका मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक होता है लीटर ATM, लीटर ATM मोल इनवर्स, लीटर ATM मोल इनवर्स। किसका मात्रक है बेटा, यहां पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं। लीटर ATM मोल इनवर्स, ये किसका मात्रक है बेटा, R का मात्रक है, गैस नियतांक का। और T का तो बारे में पता ही है, तो T क्या है, ताप है। और कौन सा ताप, परम ताप। तो ये आपका हो गया बेटा वन टॉप समीकरण, वन टॉप सिद्धांत। अब बेटा हमारा जो क्वेश्चन बनता है क्या कि भाई परासरण दाब की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। मतलब परासरण दाब की, देखो परासरण दाब का सूत्र बन गया ना, परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं, और पाई बराबर क्या बन गया, CRT बन गया। अब ये परासरण दाब का सूत्र बन गया है। अभी हमारे पास परासरण दाब पाई का कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अब हमारे पास परासरण दाब पाई का फॉर्मूला आ गया। और अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा, तो वो क्वेश्चन में लिखवा दूं, करवा दूं, बिल्कुल करवाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या लिखा दिख रहा है आपको, परासरण दाब की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान mv की गणना करो। तो बोलो कर दें, कर दें, हाँ ठीक है सर, तो कर देते हैं। तो देखो आप किसकी हेल्प लेना बेटा, परासरण दाब की। परासरण दाब किससे मिलता है, वन टॉप समीकरण से मिलता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर लिख देना हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब भाई हम तो बहुत चीज जानते हैं, बट इससे संबंधित क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं क्या, वन टॉप समीकरण। क्या जानते हैं बेटा, वन टॉप समीकरण। तो वन टॉप समीकरण क्या होता है, पाई बराबर CRT। बोलो होता है कि नहीं, होता है। अब यहाँ पर एक किंतु लगा देना, क्या लगा देना, किंतु। अब किंतु में क्या लिखना है, किंतु में ये लिखना है कि भाई C बराबर क्या होता है, N/V। हमें किसकी गणना करनी है, MV।
एमबी क्या है? आणविक द्रव्यमान। अच्छा बताओ, क्या पाई के अंदर एमबी मिलेगा? ना। सी के अंदर एमबी मिलेगा? हो सकता है सी के अंदर एमबी मिल जाए। तो हमने क्या किया, सी का फॉर्मूला लगा दिया। तो सी के अंदर कौन आ गया? एन। सी के अंदर कौन आ गया? एन। और हमें पता है बेटा एन बराबर क्या होता है? W अपॉन एम। हमने नहीं पढ़ा क्या? बोल दो, हमने नहीं पढ़ा क्या? बोलोगे सर पढ़ा है। तो सी बराबर सॉरी एन बराबर क्या होता है बेटा? W अपॉन एम। अब W क्या होता है? भार। एम क्या होता है? अणु भार। ये सब बातें हमने पढ़ के रखी हैं कि नहीं पढ़ के रखी? बिल्कुल रखी हैं। तो अगर बेटा अगर हम ये जो एन है वो विलय के लिए माने तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? WB अपॉन एम बी। ये भी हमने पढ़ के रखा है कि नहीं? बोलो, पढ़ के रखा है सर, बिल्कुल, है ना। तो बेटा हम यहाँ सी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सी की जगह क्या रख सकते हैं? एन अपॉन भी। तो ये एन अपॉन क्या आ गया? भी। और ये आ गया आईटी। ये आ गया आईटी। अब मान लेते हैं जो एन है विलय के लिए है, जो एन मोल संख्या, एन क्या होती है? मोल संख्या होती है। और अगर ये एन विलय के लिए है, अगर ये n किसके लिए है? विलय के लिए है, तो n जो है n बराबर क्या होगा? WB अपॉन MB होगा। WB अपॉन क्या होगा? MB होगा। तो WB अपॉन MB, ये जो n है इसकी जगह हम WB अपॉन MB रखेंगे, क्योंकि हमको विलय के लिए मान रहा है और विलय के लिए क्या होता है? NB। और NB बराबर क्या होगा? WB अपॉन MB। तो यहां पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो MB कैसे निकालेंगे बेटा? ये n के अकेला n है। अब आपको पता है विलय के लिए है या विलायक के लिए? नहीं पता ना, तो आपको विलय के लिए लेके चलना पड़ेगा। तो n की जगह क्या रख दोगे? WB अपॉन MB। तो देखो यार, ये आप n की जगह रख दिया हमने बेटा WB अपॉन MB, है ना। और RT ऊपर है और नीचे देखो भी आपका पहले से चल रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। भी आपका पहले से चल रहा है, RT के बटे में लिख दिया और ये इसकी जगह रख दिया हमने WB अपॉन MB। हमें किसका मान निकालना है? हमें किसका निकालना है? MB का, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो MB आपका ये है, इसको ले जाओ आप इधर, पाई को ले जाओ आप इधर। तो जब MB इधर चला जाएगा तो MB बराबर क्या बन जाएगा? WB इंटू R इंटू T। ये पहले से ही है WB। और नीचे कौन आ गया बेटा? पाई। और नीचे कौन है? V। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? MB का फॉर्मूला बन गया। इतना आसान है। तो अगर आपको MB निकालना है परासरण दाब की हेल्प से तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो ना। ठीक है, कोई परेशानी है बेटा? नहीं। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। ये आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है मेरे डियर साथियों, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। तो भाई आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना लाइक करे आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप लाइक करो वीडियो को, अपने 5 सच्चे मित्रों में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।